अरे गुंडा राज है, गुंडे सरकार में है। जिस सरकार में गुंडा ही हो तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करना बेमानी है। तो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इनको तो जब भी कोई पूछिए तो यही कहते हैं मेरे को कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनको तो कल्याण विभाग में आराम करना चाहिए था। कि एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी के लिए तो सारे दरवाजा बंद हो चुके। नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजा बंद कर दिए। बिहार में गुंडा राज है और बिहार में गुंडे ही गुंडे हैं। जिस तरीके से आपराधिक घटना हो रही है, इसको देखते हुए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार के सरकार में गुंडों का बोलबाला है और लगातार आपराधिक घटना हो रही है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम प्रतिक्रिया दी है सम्राट चौधरी ने। क्या कुछ कह रहे हैं विकास वैभव को लेकर, वो सुने आप लोग। पहले भी एक का मामला सामने आ चुका है, उसमें भी अब तक कोई कार्रवाई। देखिए, किसी ऑफिसर पे जब कार्रवाई नहीं होती है तो इसी तरह प्रशासनिक ऑफिसर लापरवाह हो जाते हैं और उनको डर भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इनको तो जब भी कोई पूछिए तो यही कहते हैं मेरे को कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनको तो कल्याण विभाग में आराम करना चाहिए था। लेकिन अब बूढ़े हैं, बहुत बात नहीं बोली जा सकती है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा डीजीपी साहब से कि आपके दो ऑफिसर लड़ रहे हैं, तुरंत इसकी जांच हाई लेवल करिए और तुरंत कार्रवाई करिए। तभी तो स्पष्ट होगा कि कोई ऑफिसर यदि बिहार में काम कर रहा है तो सही ढंग से काम तो करे। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नौकरशाही इतना हावी क्यों हो रहा है? मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर हैं, जो कार्मिक देखते हैं, उनके जो ऑफिसर टॉप लेवल के आईएएस और आईपीएस के ऑफिसर्स होते हैं, उनके जब राजा को ही कुछ नहीं पता है, मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस दुनिया में चले गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो आराम करना चाहिए था। लेकिन वो लापरवाह है, ये सबसे ज्यादा दुखद है बिहार के लिए। एक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? हालांकि नहीं, मैंने कहा कि डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए, बिहार के डीजीपी को, और तुरंत इसमें हाई लेवल कमेटी गठन करके पूरी जांच करनी चाहिए कि मामला क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक घोषणा की कि भाई जो भी खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ग्रेड 1 का ऑफिसर बनाया जाएगा। देखिए, ये घोषणा के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में SC/ST एक्ट में जो लोग मरते हैं उनके परिवार को नौकरी देने का मामला है। ये 10 साल हो गया, नीतीश कुमार ने किसी को नौकरी नहीं दिया। आज घोषणा इन्होंने किया, ये घोषणा के मुख्यमंत्री हो गए, क्योंकि अब तो भतीजा भी बगल में बैठने लगा है जो घोषणा वाला उप मुख्यमंत्री है। तो देखिए, ये लोग घोषणा के लिए माहिर हैं, कुछ नहीं होना है। लेकिन मैं पहल को भी अच्छा मानता हूं। यदि ये सही में करते हैं तो, करने वाले ही नहीं है। 17 साल के बाद इनको याद आया कि हरभजन सिंह जैसे आदमी को भी इस देश में डीएसपी बनाने का काम किया गया। आज तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पीटी उषा हम लोगों के लिए इस देश में बड़ी धावकों में से एक रही और उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। नवजोत सिंह सिद्धू को क्रिकेट के मामले से राज्यसभा भेजने का काम किया। तो दिल्ली में ये परंपरा है, लेकिन बिहार में तो कभी नीतीश कुमार जी ने किया नहीं। अब 18 वर्ष के बाद, क्योंकि सत्ता भी इनका मैच्योर होने वाला है, और तब इनको याद आया सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। तो घोषणा नहीं करे, जो बिहार के मेधावी खिलाड़ी हैं उनको तुरंत सम्मानित करने का काम करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का जो बगावत है, क्या आपको लगता है कि सच में उसमें कुछ सच्चाई है, या फिर नीतीश कुमार के इशारे पर ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ताकि तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने? या वो देखिए, जनता दल यूनाइटेड की आपसी लड़ाई है। जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है इसको जरूर हम लोग संज्ञान में रखते हैं, लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई है। जनता दल यूनाइटेड क्या करेगी नहीं करेगी, बिहार की जनता अब सब समझती है। कुशवाहा क्या बीजेपी के संपर्क में है? देखिए, वैसे 1990 से लेकर 2005 तक जिन लोगों ने लालू प्रसाद जी के खिलाफ लड़ने का काम किया है और जिनके खिलाफ लालू जी का अत्याचार हुआ है,
उनके लिए जरूर हम लोग विचार कर सकते लेकिन इस नीतीश कुमार के एक मिनट, नीतीश कुमार पर अत्याचार नहीं हुआ है? हैं। नीतीश कुमार जी को तो लालू प्रसाद जी के ही समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, तो उन पर क्या बोलना है। नीतीश कुमार जी पर अत्याचार हुआ था तब तो भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस का अत्याचार हुआ था तो लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था। भाजपा बनाती सबको है, लेकिन सब भाजपा को आंख ही दिखाती है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा मरना कबूल करेंगे लेकिन बीजेपी में अब नहीं जाएंगे, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि मरना कबूल करेंगे कि भाजपा का सदस्यता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। तो कौन बुला रहा है किसी को? देखिए एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी के लिए तो सारे दरवाजा बंद हो चुके। हम लोगों ने तो कार्य समिति में भी हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजा बंद कर दिए गए। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर बिहार के खगौल में जिस तरह से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई पोस्टर के माध्यम से, क्या कहें? अरे गुंडा राज है, गुंडे सरकार में है। जिस सरकार में गुंडा ही हो तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करना बेमानी है। वहां का जो एमएलए है वो तो पूरा जमीन ही कब्जा कर रहा है। लालू प्रसाद जी के जो एमएलए होंगे उसे क्या उम्मीद करना है? तो सरकार का मुखिया क्या है? हाँ? बोला गुंडा राज है, सरकार का मुखिया क्या है? स्वाभाविक अब तो सरदार ही होंगे ना। अब तो लालू जी राजा हैं और उनके नीचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि उनका तो राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका। ये तो मात्र 43 सीट वाले एमएलए के नेता हैं, लेकिन 110 एमएलए वाला नेतृत्व करने वाला तो लालू प्रसाद जी हैं। लालू प्रसाद जी का विचारधारा चलेगा। नीतीश जी कौन होते हैं? नीतीश जी तो अब कठपुतली हैं बिहार में। छपरा मामले में सर आप लोग पे आरोप लगा कि भाई जातीय उन्माद आप लोग फैलाएं, भाजपा का ये सब काम है, तो कैसे कौन बोले? सब लोग कह रहे हैं। कौन बोले? मैं नाम जानना चाहता हूं। प्रसाद यादव भी कह रहे थे। तेजस्वी यदि बोल रहे हैं तो उनसे जाके पूछिए, उनके आदरणीय पिताजी के राज में सबसे जातीय उन्माद हुआ। और आज भी छपरा में यदि जातीय उन्माद फैला है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के चलते फैला है। तो आपने सुन लिया, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला उन्होंने बोला। उनका यह साफ कहना है कि 1990 से 2000 के दशक में जिस तरीके से बिहार था उसी तरीके से फिर से बिहार हो गया है और गुंडा राज बिहार सरकार के आने के बाद आ गया है। वहीं महागठबंधन की सरकार जिस तरीके से बनी है, आपराधिक घटना लगातार हो रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको संन्यास लेना चाहिए, तो वहीं कल्याण विभाग में जाकर उनको बैठ जाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।